वहीदा मैम। आराम से आराम से। ये पक्का इमोशनल हो के पायल उतारेगी आपकी। हटा। हेलेन मैम, सीरियसली मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ आप सबको यहाँ देख के। मैं आज वैरायटी बड़ी शो में देखिए आप, एक तरफ महानायक है, एक तरफ महानालायक। ये हमारी पड़ोसन है हमारी। देखो कपूर शर्मा, मतलब अगर मैं इनकी जनरेशन में पैदा हुई होती तो आज तो मैं भी बड़ी सी हीरोइन तो हो जाती। तुझे पता है उस जमाने में हीरो ना तेरे से बड़े साइड लॉक रखते थे। अरे कपूर, मैंने सारे लॉक्स खोल देने थे। लॉक खोलने में तो इनका पूरा परिवार ही मतलब नंबर 1 है। मैं तो बताता नहीं पूरी चीजें। ये तो स्कूटर की पेट्रोल की टंकी होती ना, उसको ढक्कन खोल के पेट्रोल सूंघती कभी कभी। खानदान 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 इतना बोलते रहते हो मेरे खानदान के बारे में। अच्छा इतना बताता हूँ, मेरे खानदान में कितने लोग हैं? 2 लंगूर हैं, एक सेकंड हैंड तोता, एक बुजुर्ग लोमड़ी है तेरे। मैं सबको जानता हूँ। मेरा जन्म चिड़ियाघर में हुआ है, ये भी बता दो। चल झूठी के सर्कस में हुआ था। मेरा खाना ना सीरियसली बहुत स्वीट है। वहीदा जी, बचपन में ना मुझे मेरी दादी प्यार से वहीदा वहीदा कह के पुकारती थी। झूठी इतनी है ना, इसकी दादी की तो जीभ ही नहीं थी पहली बात। एक मिनट, नहीं, एक मिनट, जीभ थी, सिर्फ आंखें नहीं थी। मैं यही बुलवाना चाहता था। अभी धीरे धीरे सच बताएगी। हाँ ठीक है, जो बुलवाना है बुलवा लो, लेकिन मैंने तय कर लिया है इन सबको देखिए कि मैं अब फिल्मों में ट्राई करके ही रहूंगी। तेरी जितनी हाइट है ना, तो शॉर्ट फिल्म में ट्राई कर। 2.5 मिनट की आती है ना, जो 2.5 मिनट की। तो उस हिसाब से खली को तो लॉन्ग फिल्म्स करनी चाहिए। लॉन्ग फिल्म कोई होती नहीं, लॉन्ग जंप होता है पहली बात तो। देखो स्पोर्ट्स और फिल्मों की पूरी नॉलेज है मुझे। बड़ी नॉलेज है इसके। डिस्कस थ्रो देखने की उस दिन वैसे प्लेट नहीं फेंकते। मैं कहती अंकल आपने प्लेट तो फेंक दी, खाना किसने खाओगे? उसने फिर प्लेट से दूर फेंका इसको, तब जाके जीता है वो। क्यों ऐसी बातें करती है? फेंका नहीं था, मुझे उठाया था। उस दिन मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए। शुक्र मानो मैं हीरोइन नहीं बनी, वरना सारे विलेन तो मुझे ही उठा लेते। अगर ये हीरोइन होती ना, तो जीवन साहब भी होते ना, वो भी इसको डांट देते। हाँ, यहाँ क्या कर रही हो? जाके कुत्तों को खाना डाल। कैसी बातें कर रही हो तुम कपूर? भाई प्रोड्यूसर की मम्मी क्या सोचेंगी वो? कुछ हेलन जी, आप आते ही पूछ रही थी ना कि वो कौन है वो लड़की बेसुरी सी जो सलमान के लिए रिश्ता मांग रही थी? यही है। नहीं बट हेलन मैम, सीरियसली अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए कि आप शो में आ गए, वरना मैं तो आपसे मिलने आपके घर ही आ रही थी। कोई फायदा नहीं, पुराने कपड़े दान कर दिए उन्होंने। मैं कपड़ों के लिए नहीं, मैं हेलेन मैम पे एक बायोपिक लिख रही हूँ। ओहो। एक बात बता, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है तुझमें? कौन सी दुकान से मिलता है ये? उनके घर में इतने बड़े राइटर हैं, वो तुझसे क्यों लिखवाएंगे? पहली बात तो ये है। सच सच बता, तूने फिर से नीला सूंघना शुरू किया ना? What? क्या नीला क्या? भोली देखो कैसे बन रही है ये होली वाले दिन ना 10-10 रुपए तोला बेच रही थी ये। क्या बोल रही है? उनको क्या पूछ रही, उन्होंने तो 10 तोले खुद तेरे से खरीदा है। हाँ, ऊपर से कंप्लेंट कर रही थी। अर्चना जी कंप्लेंट कर रही थी कि कितना महंगा लगाती है, पर मीत तो 5 रुपए तोला ले आता है। तू झूठ बोलती है। तुम मुझे बायोपिक बनाने दोगे या नहीं? तू एक काम कर, माचिस की तीली ले, उसको तीखी कर, उसकी टूथपिक बना। बायोपिक तेरा है कोई काम? बना सकती तू बायोपिक? देखो, ये 10 पैसे की चीज बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। सही बात है, जो चीज होटलों से उठा लेती है वो क्यों बनाएगी? अरे होटलों में हजारों का खाना खा सकते हैं, तो 10 पैसे की चीज भी तो उठा ही सकते हैं। होटलों में खाना खाती है भी तो बता कैसे खाती है? साइन लैंग्वेज यूज करती है। कोई भी आता है कहती है हेलो। ये तुम अगर हमें 2 मिनट बिना इंटरप्ट किए अगर हमें अपना कुछ बोलने दोगे तो हमें ये सब करना ना पड़े बाहर जाके। चल ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगा, बोल दो जो कहना है, बोलो। हेलेन मैम, आपकी बायोपिक में ना आपका रोल मैं कर रही हूँ। अच्छा। देखा, तो- इसीलिए नहीं मैं बोलने देता। बोलो वही जितना सुन सके आदमी।
हो गया? तुमको क्या प्रॉब्लम है? हेलेन मैम ने कुछ नहीं बोला अभी तक, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? तुम चुप रहो। वो बोल नहीं रही, कुछ नीचे से मुक्का तैयार कर रही थी वो। ऐसा कुछ भी नहीं तैयार कर रही है। नहीं नहीं, आपके रोल के लिए ना, तो मुझे तैयारी के लिए आपको नजदीकी से एकदम ऑब्जर्व करना होगा। जी। तो उसके लिए फिर मुझे आके आपके साथ गैलेक्सी में रहना होगा। ये था मुद्दे की बात। क्रिएटिविटी देखो आप, क्या तरीका ढूंढा है सलमान खान के घर पे रहने का। अब बात अगर खुली गई है शरेआम, तो फिर ये क्या है? आप अच्छा। प्लीज आशीर्वाद दे दीजिए, अपने घर की बहू मान लीजिए मुझे। मैं सच कह रही हूँ। अगर तू पहले घूंघट निकाल के आती ना तो शायद मान भी लेती वो। अभी तेरा मुंह देख लिया उन्होंने, अभी कुछ नहीं होएगा। आपको अच्छा लगेगा आपकी बहू शाम को ऑटो वाले के साथ ताश खेलेगी? कबू तुम ये क्या बदतमीजों वाली बातें कर रहे हो? नहीं, मैं सीरियसली, मैं जन्म हुआ है आपके परिवार के लिए। सीरियसली आपके जैसे रहन सहन बातचीत सब आप जैसा है। सीरियसली नींबू ये क्या कर रही है उधर? भैंसों ने गोबर कर दिया है। गरम गरम है, उठा ले। फिर कहती है ठंडे का मजा नहीं आता। जाओ भी पहले तो मेहंदी की रस्म अदा करो चलो। ये मेरी बहन ना कोई बात बनने ना दे। और कप्पू शर्मा जिस दिन मेरी सच में विदाई हो गई ना, सबसे ज्यादा तुम रोगे। रो गई खुशी के आंसू होते वो। हट। चुप।